जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जो कक्षा 10वीं में आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको हर वर्षों में देखने को मिल जाएगा। अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार होता क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा है, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक स्त्री है, उसके जो आभूषण होते हैं जिससे वो सुंदरता आती है, उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें भी इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उन काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आपके सिलेबस में 3 अलंकार दिए गए हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर एक वस्तु है, जब दूसरे वस्तु से उसका कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे, उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। पहला है उपमेय। जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, यहाँ उपमान होना चाहिए। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है, देखिए, जिसकी समानता बताई जाए उसे उपमेय कहेंगे और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। तीसरा है वाचक शब्द। समानता को व्यक्त करने वाला जो शब्द होगा, कि दोनों को जो समानता व्यक्त करेगा, उसे वाचक शब्द कहेंगे। चौथा है साधारण धर्म। जो गुण उपमा और उपमेय में समान रूप से विद्यमान रहता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इसका यदि स्पष्टीकरण करेंगे तो यहाँ पर उपमेय जो हो जाएगा, जिसकी समानता बताई जा रही है, हरिपद की समानता बताई जा रही है, किसकी तुलना में? उपमान की। कि कमल की तुलना जो है भगवान के पैर से की गई है, इसीलिए यहाँ पे उपमेय हरिपद हो गया। इसकी समानता बता रहे हैं कमल से, तो उपमान हो गया कमल। वाचक शब्द दोनों के लिए यूज हुआ है से, इसलिए वाचक शब्द से हो गया। साधारण धर्म, जो साधारण रूप से दोनों में विद्यमान होता, जो कोमल है, वो हरिपद के लिए भी ये साधारण धर्म जो है इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। स्पष्टीकरण यदि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आई होप आपको रूपक अलंकार भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनके काव्य में मनु मानो, जनु जानो, मानव जन जानो, ये सारे शब्द जो है लगे होते हैं। यहाँ पर जानो हैं, ये थोड़ा टाइपिंग हमारी गड़बड़ हो गई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो मन मानो, जन जानो और मानव शब्द लगे होते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण के थ्रू देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
सोहत ओढ़े पीटु पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। सॉरी, आतप पर्यो प्रभात है। यहाँ पे देखिए मानो शब्द आ गया, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जन जानो मन मानो ये शब्द जहाँ पे लगेंगे ये वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप स्पष्टीकरण देखिए, जहाँ यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के शरीर, श्याम शरीर जो है उपमेय बता रहा है। इसे उपमेय श्याम शरीर जो उपमेय है, मैं प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलमणि शैल जो उपमान है की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ उत्प्रेक्षा गलत दिया गया है, आधा प्र होना चाहिए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आइए इसका आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अलंकार उसे कहेंगे जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, उन्हें अलंकार कहेंगे। आपके सिलेबस में 3 अलंकार दिए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार उसे कहेंगे जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, जिसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता बताई जाए वहाँ पे उपमेय होगा। उपमान, जिस वस्तु की तुलना की जाए उस वस्तु से, उसे उपमान बोलेंगे। वाचक शब्द जो दोनों में प्रयोग होंगे, जैसे से यहाँ पे अभी आपको उदाहरण बताएंगे, से प्रयोग दोनों के लिए हुआ है। साधारण धर्म, जो गुण उपमा और उपमान में समान रूप से विद्यमान रहता है उसे साधारण धर्म कहेंगे। इस उदाहरण को देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे हरिपद जो है उपमेय हो गया, कोमल हो गया साधारण धर्म, कमल हो गया उपमान, और से हो गया इसका वाचक शब्द। आई होप आपको उपमा के बारे में समझ में आया होगा। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदेव हरिराई, यहाँ पे स्पष्टीकरण देखेंगे, यहाँ चरण में कमल का भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, इनके काव्य में मन मानो जन जानो आदि शब्द जो है लगे होते हैं, वही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटो श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस स्पष्टीकरण को देखिए, यहाँ पे पीला जो वस्त्र है धारण किए हुए श्री कृष्ण के, श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप इस तरह से शोभित हो रही है, यहाँ पे संभावना ही व्यक्त की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।